अच्छा, उस दिन हमने जी इंडेक्स को डिस्कस कर लिया था और ओवरफ्लो को हम डिस्कस कर रहे थे। ओवरफ्लो में बेसिकली ये होता है कि ये आपके कंटेंट को ना कंट्रोल करता है कि अगर किसी एरिया में हमने अपना कंटेंट लिख रहे हैं तो उसको कैसे ये कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर ये ग्रीन डिव जो था, ये छोटा था और कंटेंट ज्यादा था और उसका कलर वाइट था। तो इसको अंदर स्क्रॉल लगाकर उसके अंदर ही रख दिया, अगर क्योंकि ये इससे बाहर निकलता तो वाइट कलर में ये मिक्सअप हो जाना था, टेक्स्ट नजर नहीं आना था। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि जिस डिव के अंदर ये सारा टेक्स्ट था उसको हमने प्रॉपर्टी दी है, और उसके अंदर जाकर प्रॉपर्टी दी है कि ओवरफ्लो स्क्रॉल, कि वो उसके अंदर स्क्रॉल हो जाए। और मतलब जैसे मैं इसको यूं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉलेबल हो गया। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो। तो जिसको मैंने विजिबल किया है वो सारा उसने विजिबल कर दिया। ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आई है। मिसाल के तौर पे जी। मैं कलर इसका वाइट है, मैं इसको कर देती हूँ ब्लैक और मैं इसको रन करती हूँ तो ये ब्लैक तो हो गया और स्क्रोलेबल। बट मैं अब इसको करती हूँ कि ये सारा एट अ टाइम विजिबल हो, तो ये सारा विजिबल हो गया। स्क्रॉल विजिबल, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है हिडन, कि वो विजिबल नहीं है, बस उसके अंदर ही छुप गया है। स्क्रॉल में स्क्रॉलेबल हो जाएगा। ऑटो में जो है is value similar to scroll but it adds scroll bars only when necessary। scroll bar ये तभी ऐड करेगी जब जरूरी होगा। तो इस तरह की चीज कभी बनानी पड़े तो आप इसमें स्क्रोल का ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्लोट क्या होता है। तो जो फ्लोट है ये बेसिकली ये भी राइट लेफ्ट करने के लिए चीजों को यूज होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक तरफ टेक्स्ट है और एक तरफ इमेज है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी इमेज को फ्लोट राइट कर दिया है कि वो फ्लोट राइट की तरफ आ जाए। मैं ये प्रॉपर्टी नहीं देती तो उसने क्या किया है कि टेक्स्ट ने जो है उसको अपने रास्ते में नहीं आने दिया। बट मैंने उसको अगर फ्लोट राइट की प्रॉपर्टी देती हूँ तो वो राइट में आ जाती है। मैं इसको प्रॉपर्टी लेफ्ट की देती हूँ तो ये लेफ्ट की आ जाएगी। लेफ्ट फैमिली। तो यानी उसका जो एक ब्लॉक तरह की नेचर है उसने उसको इन लाइन पे फोर्सफुली उसको इन लाइन कर दिया। तो बस इसकी फ्लोट लेफ्ट राइट ये प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्लोट नन भी होता है कि मतलब उसके ऊपर ना लेफ्ट है ना राइट है, तो फिर आप ये ना भी ठीक। लगाओ तो एक ही बात है। अच्छा जी, के बाद इनलाइन ब्लॉक, नेविगेशन बार, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। इसकी इमेज गैलरी को हम देख लेते हैं। इमेज गैलरी किस तरह से बनी होगी कि पहले एक इमेज की गैलरी के अंदर एक डिव है, उसके अंदर ऊपर वाले हिस्से में इमेज लगी हुई है, नीचे जो है वो पैराग्राफ है। फिर हमने उनको रिपीट करके चार बना लिए और उनको रो में कैसे किया है कि इनके ऊपर जो पेरेंट इनका डिव है उसके अंदर प्रॉपर्टी लगा दी है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, सेंटर, इस तरह करके। अच्छा, अब इसको जो है ये इन्होंने फ्लोट लेफ्ट के थ्रू जो है इसको अरेंज किया हुआ। तो चलें एक काम करते हैं, इसको जो है अपने कोड के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये हमारा कोड है। यहाँ पर इसके अंदर हमने आई फ्रेम्स ऐड किए थे। आई फ्रेम्स को मैं कर रही हूँ कमेंट। इसके अंदर हमने सी एस एस यूज की थी, स्टाइल वन। ओके, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। और
बॉडी से यहाँ तक हमारी HTML स्टार्ट होती है। और इसकी CSS को भी चेक कर लेते हैं। तो स्टाइल के अंदर अंदर हमारी CSS होती है, और एक्सटर्नल में हमने उसको यहाँ पर यूज कर लिया। और अब हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे फुटर के अंदर आकर यूज हो गई है। अच्छा, इमेज किस तरह से कॉपी किया, को उसका एड्रेस कॉपी किया और उसको लाकर यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है, जहाँ जहाँ पर SRC है। तो ये हमारे पास जो है ये कार्ड्स बन के आ गए हैं। इसको मैं, अच्छा ये बिल्कुल जो है ये इसके साथ चिपक रहा था फुटर के साथ, तो उसको मैंने सेपरेट करने के लिए BR टैग दिए। BR जो है ये बेसिकली इसको कहते हैं ब्रेक्स, यानी किसी एक सेक्शन और दूसरे के दरमियान में थोड़ी सी अगर आपने ब्रेक लेनी है तो ये आपको इस तरह से जो है आप ले सकते हो। तो ठीक। सिंपल वर्ड्स में ये अब एक छोटी सी जो है ना इमेज के साथ गैलरी बन गई। इसमें किया क्या हुआ है, इसके हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक इमेज होगी और दूसरा हमारे पास टेक्स्ट होगा। और टेक्स्ट के ऊपर जो है हमने एक एक डिव ले लिया गैलरी। और गैलरी के अंदर हमने मार्जिन दे दिया बॉर्डर, और फ्लोट लेफ्ट की, ये फ्लोट लेफ्ट की तरफ है। अगर मैं इसको फ्लोट राइट करती हूँ तो ये इस तरफ चला गया। अगर मैं इसको फ्लोट सेंटर करती हूँ तो ये सेंटर में है। इसकी प्रॉपर्टी फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं होती है सेंटर की, दैट्स वाई ये जो है ये सारी इस तरह से ही अलाइन हो गई। तो अब इसने क्या किया कि गैलरी के अंदर हमने इसको राइट की प्रॉपर्टी दे दी। ये राइट से जो है ना साइड पे अलाइन होगा। तो बेसिकली ये यहाँ पर हमें फ्लोट से समझाना चाह रहे हैं, बट अगर आपने डिस्प्ले से यूज करना है तो आप उससे भी यूज कर सकते हो। और इसका जो बॉर्डर होगा उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, होवर करने से मुझे हल्का सा ये ब्लैक बॉर्डर दे रहा है। उसके बाद जो हमारी इमेज है उसकी हाइट भी तो उसने दे दी है। और साथ में जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो यहाँ पर सेंटर में है। ये लेफ्ट राइट भी हम कर सकते हैं।
ओके, तो इसको मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ, कोई मैं इसको 400 अगर कर दूँ तो। तो इस तरह से जो है ना, कह लें कि आप इस तरह से बने बनाए कोड को भी अपने कहीं पे भी ना यूज कर सकते हैं। बस आपको मेन मेन प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, बाकी आप चीज कुछ भी बना सकते हो। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने देखना है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स बेसिकली किसी भी वेबसाइट के अंदर आप देखते हो कि कोई हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को जो है वो वेबसाइट पे सेंड हो जाता है। बाद में वो हमें कोई, उन्होंने मैसेज हमें भेजना हो तो वो हम हमें ईमेल के थ्रू जो है ना वो मैसेज भेज देता है। तो हम एक सिंपल सा फॉर्म यहाँ से ट्राई करते हैं, जिसके अंदर नेम है, लास्ट नेम है और कंट्री है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इस डिव को कॉपी कर लूंगी। इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें बेसिकली है क्या चीज़। अच्छा, कोई भी फॉर्म है, उसको आप इस तरह से बनाते हो कि आपने सबसे पहले फॉर्म का टैग ले लेना है, और एक्शन स्लैश, इसको जो है ना अभी, इसको इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं होती। इसको हम इसलिए लिखते हैं ताकि इसके बटन के क्लिक होने पे जो है ये कहाँ पे जाएगा, किस राउट पे ये मूव करेगा, इसका बेसिकली ये पर्पस होता है। तो सबसे पहले हमने जो ऊपर फर्स्ट नेम होता है उसको हम लेबल में लिखते हैं। जो हम इनपुट हमारी बनती है वो इनपुट में लिखते हैं, और इनपुट के अंदर टेक्स्ट हमने टाइप करना है। आईडी आपने देनी है, दे सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और नेम जो है उसका, फर्स्ट नेम कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये बेसिकली बिल्ट इन पैरामीटर्स होते हैं। और प्लेस होल्डर ये होता है कि जो इसके अंदर योर नेम लिखा हुआ है वो जो होता है वो प्लेस होल्डर को शो करता है। इस तरह से फिर हमने दूसरा लेबल ले लिया। और तीसरे लेवल में जो है वो हम, क्योंकि सिलेक्शन कर रहे हैं कंट्रीज की, तो हमने क्या करना है, लेबल के बाद इनपुट हमारी जो है ना वो अब सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन का तरीका होता है कि सिलेक्ट टैग के अंदर वो ऑप्शंस ऐड कर देनी है जो कि आप लेना चाह रहे हैं। तो मैंने जो है अपनी सिलेक्शन का नेम रखा कंट्री। जब मैं नेम ले रही थी तो नेम मेरा लास्ट नेम था। इसी तरह से मैं कोई फर्स्ट नेम ले रही थी तो मेरा नेम फर्स्ट नेम था। मैं कंट्रीज ले रही हूँ तो मेरा नेम कंट्री है। और उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर मैंने अपनी ऑप्शंस डाल दी हैं जो मैं ड्रॉप डाउन में शो करवाना चाह रही हूँ। और यहाँ पे मैंने उसकी इनपुट डाल दी है। और इनपुट जो है वो सबमिट उसकी टाइप होगी, कि सबमिट वहां पे हम कर सकते हैं। और वैल्यू भी सबमिट होगी, वैल्यूज को सबमिट की जाएगी। और बस साथ में जो है हमने यहाँ पर एक आईडी ले ली है इसको स्टाइल करने के लिए, कंट्री को। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको, ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास जो नीचे है ना फॉर्म बन के आ गया। अब इसकी कोई ना कोई क्लास ऐसी है जो बैकग्राउंड जो है ना इसको भी दे रही है, दैट्स वाई वो नीचे भी शो होने लग गया। अच्छा, खैर, इसमें हमने ये किया
ये जो हमारी इनपुट है, जिसकी टाइप टेक्स्ट है, ये नहीं, यहाँ पर भी हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जिसकी टाइप टेक्स्ट है और जो सिलेक्ट वाली इनपुट है, उन सब की विथ 100%, मैं इसको कर देती हूँ 60। थोड़ा सा ना, ये जो है छोटा हो गया। तो उसने जो है उसकी थोड़ी सी स्पेस लेंथ कम कर दी है, तो फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कर देती हूँ। और दरमियान में जो है उनके पैडिंग वगैरह दे दिया, मार्जिन दे दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कि वो एक ही अपनी रो को मेंटेन रखेंगे। और यहाँ पर वेट अ मिनट, अगर मैं इसको 70 कर दूं और इन लाइन, ये लाइन में ना आए और प्रॉपर्टी में कर दूं ब्लॉक, तो ये अब इस तरह से इसने अपना स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये बात थी, क्योंकि उसमें इन लाइन ब्लॉक लगा हुआ था, तो वो कह रहा था उसको कि जो है ना, एक ही लाइन में रहना आप लोग, एक लाइन, एक कंपोनेंट के बाद दूसरा उसी स्पेस में आएगा। इसके बाद ठीक है, बॉर्डर रेडियस का भी हमें पता है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये हम स्टार्ट में ही प्रॉपर्टी दे ली थी हमने, तो दैट्स वाई इसको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो सबमिट है बटन, उसकी विथ इस तरह से पूरी 100% हो। वो ये वाला बैकग्राउंड कलर ले, वाइट ये ले, बॉर्डर उसका, बॉर्डर रेडियस और कर्सर पॉइंटर, के मैं जब उसके ऊपर यूं करूं तो ये छोटा सा हैंड शो हो, बटन जो है वो हैंड शो करे। तो मैं इसकी भी जो विथ है वो मैं कर 7। उसके बाद बटन पे होवर करने से हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। तो पहले ग्रीन है और होवर करने पे ब्लू कर रहा, और ब्लू उसके हो गया। बाद यस, और उसके बाद जो इसके ऊपर डिव आ रहा है, उसकी उसका जो एक बैकग्राउंड कलर है, तो मैं इसको ये दे दूं। तो ये सब सारे डिव्स को ना फिलहाल मिल गया, लेकिन इसी वजह से हम डिव को क्लास इस तरह की देते नहीं है, ताकि जो है ना वो अ, हम प्रॉपर एक क्लास बना कर देते हैं, ताकि बाकी सारे डिव डिस्टर्ब ना हो। तो मुझे ज़रूरत ही क्या है डिव को प्रॉपर्टीज देने की, मेरा सारा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। तो यस, अब ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इतना सा गैलरी और इसका कोड लेती हूँ। यहाँ से मेरी शुरू हो रही है गैलरी, और यहाँ से फॉर्म, इसको कॉपी करती हूँ और मैं चैट जीपीटी को देती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ here is my HTML code, पेस्ट किया। देखते हैं मुझे क्या स्ट्रक्चर निकाल के देती है। पता नहीं ये स्टक क्यों है।
ये देखते हैं आप, उसने स्टार्ट में हमें कहा है कि स्टैटिक से स्टार्ट करें, मार्जिन पैडिंग 0 दें, बॉक्स जो है साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यानी ये आपने हर सीएसएस के अंदर ना ऐड करना ही करना है। अब उसने यहाँ पर मुझे ठीक है। यह क्यूरी भी लगा के दे दी है। पहले उसने गैलरी की प्रॉपर्टीज दी हैं, फिर अब वो फॉर्म की दे रहा है। तो हम यूं करते हैं, हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज सीएसएस एचटीएमएल का कोड वही ठीक है, और गैलरी से लेकर ये सारा उड़ा देते हैं। सो हम यहाँ से अब पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं गैलरी के सीएसएस से कॉपी यहाँ तक। और मैं अब इसको ब्राउजर में चेक करती हूँ, तो ये इसने मुझे जबरदस्त किस्म की गैलरी और ये फॉर्म जो है अच्छा सा करके दे दी है। तो मैं अब क्या करती हूँ अब ठीक है। और जो इसका फॉर्म है, इसकी थोड़ी सी हम अगर विथ इंक्रीज कर लें, विथ इसकी कर देते हैं 5। ओके। अच्छा, मुझे ना अब यहाँ पर एक कलर चाहिए, लाइक ये वाला ब्लू। तो ना ये एक एक्सटेंशन होती है कलर पिकर, कलर पिकर मैंने एक्सटेंशन की हुई है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये मुझे कह रहा है कि कलर यहाँ से जाके चूज कर लो। यहाँ पे मुझे ये अ, स- इसके साथ इस सिंबल को क्या कहते हैं, हैश, ठीक है, हैश वाले को हैशटैग। कॉपी किया मैंने, और मैं इसको लाकर, ताकि जो थोड़ा सा थीम जो है वो बेहतर हो जाए मेरा। ओके। तो ये मैंने इसके अंदर बटन ऐड कर दिया जो मैं प्रीवियस यूज कर रही थी। ठीक हो गया। ठीक। हाँ। हाँ, अब ठीक है, एक चीज, अच्छा अब आपने अपनी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो आपने ये एक होती है एक्सटेंशन गो फुल पेज, इसको भी इंस्टॉल कर लें। तो ये हमारी छोटी सी वेबसाइट बन गई है। इसके ऊपर मैं जो है अगर कंट्रोल C करूं, और मैं यहाँ पर लाकर आपके ग्रुप के अंदर मैं पेस्ट कर देती हूँ इसको, तो ये आपको सेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारी ये वेबसाइट बन गई है। ठीक है। छोटे छोटे से जो है इसमें एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं। बस इसी तरह से जो है ये वेबसाइट होती है। और यहाँ पे वेबसाइट लेआउट इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि वेबसाइट लेआउट क्या होता है, कि आपकी मर्जी है, ऊपर छोटा सा हेडर बना लो, जैसे W3 स्कूल से लॉगिन तक, ठीक है, एक हेडर है। फिर नीचे ये टेक्नोलॉजीज के हिसाब से नेविगेशन मेन्यू है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हमने ऊपर नेविगेशन मेन्यू बना लिया और हम कहते हैं कि ये हमारा हेडर है, ये हीरो सेक्शन है, फिर हमारी गैलरी है, फिर फॉर्म है, फिर फुटर है, और दाएं बाएं जो है कंटेंट हो सकता है, बीच में इस तरह से कंटेंट हो सकता है। अभी तो हमने 3 गैलरियां बना दी हैं, गैलरी इमेजेस बना दी है, तो वो हमारा उस तरह से फिर फुटर हो सकता है। ये मेन एक स्ट्रक्चर है। तो बस इस तरह का ये सिंपल सा नेविगेशन बार है। उसके बाद ये उन्होंने एक वेबसाइट का लेआउट बनाया हुआ है, कि एक जो है इन्होंने ऊपर एक हेडर बना के, और अच्छा हम इसको ट्राई करते हैं, लेट मी ट्राई इट। ये सारा मैं करती हूँ कॉपी। यहाँ पर एक हम फाइल बनाते हैं, index2.html, के अंदर मैं ये सारा करती हूँ पेस्ट। ये जीपीटी वालों का इसका देख लेते हैं, W3 वालों का, कि इन्होंने क्या बनाया हुआ है।
बस कि इन्होंने एक सिंपल सा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पर लाकर आप अपनी इमेजेस लगा सकते हो। बट ये कुछ खास नहीं है, बस आपने अगर कभी देखना हो कि ये यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो है, अब ठीक। हम थोड़ा सा प्रोफेशनल चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आज हमने करना है स्टार्ट बूटस्ट्रैप को। यहाँ पर हमारी HTML CSS सारी खत्म हो गई है, जो रहती जैसी कोई अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसको हम जो है ना फर्दर यूज कर लेंगे। आज हमने स्टार्ट करना है बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप क्या होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल है। यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, index.index3.html। उसके अंदर मैं बाकी सारा क्लोज कर देती हूँ। इसके अंदर लाकर हमने लिखना है, किस तरह से स्टार्ट करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को। शिफ्ट और क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ज्योमेट्री मार्क। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, बस इसी के अंदर ही हमने यूज करना है। हमने इसको इस तरह से यूज करना है कि यहाँ पर लिखना है बूटस्ट्रैप 5। ये आपको पहला लिंक आ जाएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि सबसे पहले इस लिंक को CSS में पेस्ट करो और इस लिंक को एज अ स्क्रिप्ट यूज करो। इसका ये मतलब है, इसको कॉपी करना, इसको लाकर यहाँ पर हेड के टैग में पेस्ट कर देना। दूसरा लिंक है ये वाला, JS का। JS हमेशा जो है यहाँ एंड पे आके बॉडी के ऊपर पेस्ट होती है। वो कह रहा है कि अगर ये एक लिंक नहीं यूज करना तो आप ये दोनों भी यूज कर सकते हो, या ये अकेला यूज कर लो या ये दोनों यूज कर लो। तो फिर उसकी जगह पे हम दोनों यूज कर लेंगे। तो बस उसने क्या दिया हुआ है हमें कि अब बस अपना काम स्टार्ट कर लो। काम इस तरह से स्टार्ट करना है कि इसके जो है ना वो बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसका चलते हैं नेविगेशन बार पे। एक नेविगेशन बार बनाते हैं। जैसे, अच्छा मीटिंग चल रही, 9 मिनट पड़े हैं, ओके इसको जल्दी जल्दी करते हैं। एक ये नेविगेशन बार है। फिर नीचे इसने और भी दिए हुए हैं, विद ये ड्रॉप डाउन इस तरह से लगा के देता है। तो लेट मी ट्राई वन ऑफ दिस। तो हम सर्च बार वाला, ठीक है ये वाला ट्राई करते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, और मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर लाकर मैंने लिखा नैव बार। अब मैं यहाँ पर नैव बार का सारा कोड पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट किया मैंने, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। ये चेक करें, ऊपर हमारे पास नेविगेशन बार आ गया बना बनाया। ठीक है। जी। यहाँ पर नीचे जाकर उसने इसी नेविगेशन बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं। और बस यहाँ पर नीचे जाकर उसने कहा है कि अगर ब्लैक वाला ट्राई करना है तो ये क्लास यूज कर लो, नैब बार डार्क BG डार्क। मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैं इसको लाकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। नैब बार एक दफा आ गया है तो एक दफा रिमूव कर देंगे। नैब बार डार्क आ गया है तो नैब बार लाइट को रिमूव कर देंगे। BG डार्क आ गया है तो BG को, लाइट को रिमूव कर बीजी देंगे। लाइट रिमूव। तो अब हमारे पास जो है ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। सही है। अब मैं अगर इसको ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव में चेक करती हूँ तो आप ये देखेंगे ये यूं स्क्रॉलेबल है, ये पूरा रिस्पॉन्सिव भी है जैसे मोबाइल में वेबसाइट्स ओपन होती है ना। हाँ जी। अब अगर मैं ये लास्ट से ये वाला लिंक रिमूव कर दूं, मैंने इसको कर दिया रिमूव। अब मैं इसको चलाती हूँ, ये नहीं चल रहा।
तो बेसिकली जो हम बूटस्ट्रैप के वो जो दो लिंक हमने लगाए थे उनको हम कहते हैं कि ये सीडीएन है। और जो सीडीएन होता है वो उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी को सपोर्ट कर रहा होता है। अब ये चीज मैं आज आपको अ, ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, कल मैं आपको इसका डिटेल से स्ट्रक्चर बताऊंगी। अभी के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं एक कैरासोल। आज जस्ट इनके कंपोनेंट्स को जो है ना थोड़ा सा ना इनके साथ प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है कैरासोल। कैरासोल जो है वो हमारे पास इस तरह की स्लाइड्स होती हैं। इमेजेस वगैरह के लिए। यस। तो मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर लाकर कैरासोल अपना पेस्ट कर देती हूँ। और अब मैं लेती हूँ कुछ इमेजेस। कॉपी इमेज एड्रेस, और लाकर इसकी कैरासोल में यहाँ, यहाँ पेस्ट हम करते हैं कंट्रोल V से। ये मैंने इमेजेस लगा दी हैं। मैं इसको चेक करती हूँ, ये हमारे पास जो है एक स्लाइडर बन के आ गया। सही हो गया। यस। इसकी क्लास कैरासोल स्लाइड, इसको मैं हाइट जो है ना इस तरह से देती हूँ, हाइट 100। हाउ टू सेट हाइट ऑफ कैरासोल इन बूटस्ट्रैप। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इसके अंदर इसकी हाइट सेट करने के लिए इसकी क्लास के अंदर ही अपनी एक क्लास ले लो। बेसिकली ये जो इसकी क्लासेस लगी हुई है ना, ये इसकी बिल्ट इन है जिसकी वजह से ये बन रहा है। लेकिन अगर हमने अपनी कोई क्लास लगाकर सेट करना हो तो हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम फिर हमें यहाँ पर CSS भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिंक CSS एक फाइल यहाँ पर बना लेते हैं। index 3 है तो style3.css, और इसके अंदर style 3, और के अंदर static padding 0, margin 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद अपनी क्लास यूज कर लेते हैं। कस्टम कैरोसेल हाइट, कस्टम कैरोसेल हाइट।
एनीवेज हमें जो है ना इसकी इमेजेस की भी जाकर सेट करनी पड़ेगी हाइट सबसे पहले तो। हाइट जो है इसकी अगर मैं 100 कर दूं क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। खैर अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, इसकी जो स्टाइलिंग है ना ये मैं आपको कल डिटेल से बताऊंगी। इसको मैं ओके। फिलहाल के लिए स्किप कर देती हूँ। अच्छा इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसी तरह से इसके अंदर बने बनाए बटन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये सारे बटन्स जो है उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ब्लू बटन है तो उसके अंदर क्लास लगानी है बीटीएन बीटीएन प्राइमरी। ग्रे के लिए बीटीएन बीटीएन सेकेंडरी, इस तरह से करके ना। सेकेंडरी सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, येलो के लिए इन्फो लाइट। ये सारे बटन्स को अगर हम पकड़ लें यहाँ से और इनको यहाँ पर ट्राई कर लें। बटन्स। तो ये सारे बटन्स आ गए हैं। कहीं पे भी आपको ज़रूरत हो आप ये बटन्स लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे ठीक। पास यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं और भी। ये सारी जो है ना ये आपने ट्राई कर लेनी। फिर हमारे पास कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स को मैंने कॉपी किया। बस अभी आज के दिन में ना हम इनको जस्ट रफ सा ट्राई करते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगी ओके। डिटेल से इसका जो है ना प्रॉपर इसके साथ एक वेबसाइट अच्छी सी किस तरह से बनती है। इस कार्ड के अंदर इमेज अपनी लगाई और उसने जो है हमें ये कार्ड बनाकर दे दिया बना बनाया। ठीक है। और ओके। इसके अलावा इसके अंदर हाँ ये सारी चीजें इसको बस अपने तौर पर आपने ट्राई कर लेना।